प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भोगवा, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 7 के त्रयोदश पाठ, जिसका नाम है परिहास कथा। परिहास माने मनोरंजन करने वाला, मजाक करने वाली कथा, कहानी। ये जो है कहानी मिथिला की कहानी है। वहाँ के गोनू झा हैं, उनकी ही जो है कहानी कही जा रही है। उनकी विद्वता की बात इसमें बताई जा रही है। एकता मित्रयों मध्ये एकस्या महिष्या विषय अनुबंध अभवत्। एकता एक बार, मित्रयों दो मित्रों के मध्य बीच में, एकस्या एक, महिष्या भैंस के विषय में अनुबंध अभवत्, अनुबंध हुआ, समझौता हुआ। एक बार दो मित्रों के बीच में एक भैंस के विषय में समझौता हुआ। तेन एकः तस्या पूर्वार्ध भागस स्वामी भवेत्, अपरः पश्चात भागस। तेन उनमें से एक जो है, तस्या उस माने उस भैंस के, पूर्वार्ध भागस पहले के आधे भाग का स्वामी भवेत्, स्वामी हुआ। अपरस दूसरा जो है, पश्चात भागस पीछे के भाग का। उसमें दोनों मित्रों में एक क्या है, उस भैंस के पहले आधे भाग का स्वामी हुआ, माने मुख की तरफ का, और अपरा पश्चात भागा मतलब आधे पेट से पीछे पीठ के तरफ जो है, पूंछ की साइड में उसका स्वामी बना, मालिक बना। पूर्वार्ध भागस अधिकारी तू मूर्ख आसीत। पूर्वार्ध भागस पहले आधे भाग का अधिकारी जो था वो मूर्ख था, वो बेवकूफ़ था। अपरस्तु चतुर, जो अपर दूसरे पीछे के भाग का जो अधिकारी था, मालिक था, वो क्या था, चतुर, चालाक था। महिष्या पूर्वार्ध भागे मुखम भवति। भैंस के पहले आधे भाग में क्या है, मुखम भवति, मुख होता है। तस् स्वामी महिषीम भोजनादिना सेवते। उसका स्वामी भैंस के भोजन आदि से सेवा करता था, भैंस को जो है चारा देता था, खाना देता था। अपरार्ध भाग स्वामी महिष्या दुग्धम प्राप्नोति। और पीछे के आधे भाग का जो स्वामी था, मालिक था, वो महिष्या दुग्धम प्राप्नोति, भैंस के दूध को प्राप्त करता था। इत्थम सर्वदा पूर्वार्ध से अधिकारी एवं वंचित भवति स्म। इत्थम इस प्रकार, सर्वदा हमेशा पूर्वार्ध से अधिकारी, पहले के आधे भाग का अधिकारी, वंचित भवति स्म, दूध से क्या रहता था, वंचित, सभी चीज़ों से, गोबर से, दूध से, सबसे क्या होता था, वंचित होता था, उसको कुछ मिलता नहीं था, केवल वो चारा खिलाता था, भैंस की सेवा करता था। स एकदा, वह एक बार, स्वमित्रम अपने मित्र गोनू झा नामकम पंडितम पृष्ठवान। गोनू झा नामक पंडित से पूछा, जो आगे के मुख वाला, आगे भाग का जो स्वामी था, वह एक बार जो है अपने मित्र गोनू झा नामक किसी विद्वान से पूछा, भो अरे किम करूँ, मैं क्या करूँ, हे मैं क्या करूँ, सदा वंचितो अस्मि, हमेशा वंचित रहता हूँ। भैंस से जो चीज़ प्राप्त होती है उससे मैं क्या करता हूँ, हमेशा वंचित रहता हूँ, वो मुझे मिलता नहीं है। गोनू झा तस्मै समुचितम परामर्शम दत्तवान। गोनू झा ने उन्हें समुचित, एक उचित परामर्श दिया, एक उचित सलाह दिया। ततः स महिषीम भोजनेन वंचिताम कृतवान। ततः इसके बाद वह महिषीम भैंस के भोजनेन, भैंस को भोजन से वंचिता कृतवान, वंचित कर दिया, उसने भैंस को खाना खिलाना बंद कर दिया। महिषी अतीव कुपिता, भैंस जो है अत्यंत क्रोधित हो गई। ततः स ताम दोहन काले अपि दंड प्रहारेण कोपितवान। ततः इसके बाद स वह कौन, भैंस के पहले आधे भाग का जो स्वामी था, वह ताम उसे, उस भैंस को, दोहन काले अपि, जब दूहने का समय आता था, दूध दूहने का जब समय आता था, तो दंड प्रहारेण कोपितवान, डंडे के प्रहार से, डंडा मारकर, कोपितवान क्रोधित करता था। अत महिषी कुपिता भूत्वा, इससे भैंस कुपिता भूत्वा क्रोधित होकर, दोहन काले दूध दूहने के समय, प्राद प्रहारेण चतुरम मित्रम ताड़ितवती, पैर के प्रहार से, पैरों से मारकर चतुर मित्र को, जो चालाक मित्र था, पीछे के आधे भाग का जो स्वामी था, उसे क्या करती थी, ताड़ितवती, मारती थी, अपने पैरों से मारती थी। अर्थ इससे महिषी भैंस जो है क्रोधित होकर
दूध दूहने के समय चतुर मित्र को जो है पैर के प्रहार से, पैर से जो है पैर मारकर ताड़ितवती मैंने उसको प्रताड़ित करती थी। स अकथयत, वह कहता, भो मित्र, अरे मित्र, किम इदम करोसि, इदम किम करोसि, यह क्या करते हो। मूर्ख पूर्वार्ध स्वामी अवदत, वो मूर्ख जो है पहले आधे भाग का स्वामी बोलता है। अहम महिष्या पूर्वार्धत स्वामी, मैं भैंस के पहले आधे भाग का स्वामी हूँ। यत में रोचते तदेव करोमि, यत जो मैं मुझे रोचते पसंद है तद एव वही करोमि करूँ, वही करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। अनेन तौ किम, इससे तुम्हारा क्या है, इससे तुमसे क्या मतलब है। चतुरः मूको जाता, चालाक जो है मुँह को जाता, चुप हो जाता है। इदम स्वधूर्तताया फलम ज्ञात्वा लज्जितश्च, और इदम इस प्रकार से स्वधूर्तताया अपनी धूर्तता के फल को ज्ञात्वा जानकर लज्जित होता है। ये मेरी ही मूर्खता है कि मैं उसे कुछ देता नहीं हूँ, इसी कारण ये ऐसा कर रहा है। ये जानकर क्या करता है, वो लज्जित होता है। तथा स पुनः महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा, तथा इसके बाद स वह पुनः दोबारा महिषी विभाजनम, भैंस का विभाजन, निरर्थकम बेकार है, कथित्वा कहकर, तस्या महिष्या भोजनादे दुग्ध ग्रहणे च उभो स्वामिनो इति स्वीकृतवान। तस्या महिष्या, उस भैंस के भोजन आदि और दुग्ध ग्रहणे और दूध लेने के, दोनों में, उसके खाना खिलाने में और उसका दूध लेने में, उभो स्वामिनो इति, दोनों ही मालिक हैं, ऐसा स्वीकृतवान, ऐसा स्वीकार किया। तेन उभयो लाभ, तेन उससे दोनों को लाभ हुआ, उभयो दोनों को लाभ में लाभ हुआ। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेश, ऐसा उपदेश किया जाता है, इसलिए अतः इति उपदेश, इसलिए ऐसा उपदेश है कि विभाजनम निरर्थकम न शोभते, निरर्थक विभाजन जो है सुंदर नहीं होता है, बेमतलब का बंटवारा जो है सुंदर नहीं होता है। अब आप शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ किताब से याद करिएगा। व्याकरण के भी संधि और प्रकृति प्रत्यय दिया गया है, इसे भी आप अपने से पढ़िएगा, याद करिएगा। मौखिक प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको। पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदानाम उच्चारण करो, नीचे लिखे पदों का उच्चारण करिए। पहला है प्रत्यक बुद्धि, प्रत्यक बुद्धि, मित्रयोर मध्य महिष्या अनुबंध, पूर्वार्ध भागस्य पश्चात भागस्य, अपरस्तु अपरार्ध भागस्य वंचितः दोहन काले अपि दंड प्रहारेण पाद प्रहारेण ताड़ितवती पूर्वार्ध स्वामी स्वधूर्तताया लज्जितश्च दुग्ध ग्रहणे। फिर से सुन लीजिए। प्रत्यक वृद्धि, मित्रयोर मध्य महिष्या अनुबंध, पूर्वार्ध भागस्य पश्चात भागस्य, अपरस्तु अपरार्ध भागस्य वंचितः दोहन काले अपि दंड प्रहारेण पाद प्रहारेण ताड़ितवती पूर्वार्ध स्वामी स्वधूर्तताया लज्जितश्च दुग्ध ग्रहणे। दूसरा प्रश्न है आपको कि निम्नलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेद वदत, नीचे जो पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है, उसको अलग करना है शब्दों को। पहला है मृत्योर मध्य, मृत्योः मध्य, मित्रयोः मध्य, वंचितोऽस्मि वंचितः अस्मि, वंचितः अस्मि, पूर्वार्धस्य पूर्वधन अर्धस्य, पूर्वधन अर्धस्य, लज्जितश्च लज्जितः धन च, लज्जितः धन च, अपरस्तु अपरः धन तु, अपरः धन तु। तीसरा प्रश्न है गोनू झा से संबंधित या उससे मिलती जुलती एक अन्य कथा सुनाएं। इसी प्रकार से कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा हो और उसे जो है किस प्रकार से बदला लेता है समझदारी से, आसानी से, कि लोगों को हंसी आ जाए, इस प्रकार के जो है आपको उसको कहानी सुनाना है। ये कहानी आप किसी से और से पूछ लीजिएगा और नेट से भी आप निकाल सकते हैं कहानी को।
गोनू झा की कहानियाँ निकालिएगा, उसमें आपकी ढेर सारी उनकी कहानियाँ लिखी होंगी। अकबर बिरबल की भी इसी तरह से परिहास कथा मिलते हैं, उनकी भी कहानी आप लिख सकते हैं। और उन कहानियों उसी नेट से निकाल के आप पढ़िएगा, और अपने बड़े बूढ़ों से भी कहानी आप सुनकर लिख सकते हैं। लिख सकते क्या है, लिखना ही है आपको। अब आइए, यहीं आपका ये वीडियो समाप्त होता है। लिखित प्रश्नों के लिए दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।